क्या ट्रेडिंग से पैसा बनता है? क्या 100% रिटर्न कमाया जा सकता है? क्या इसे करियर बनाएं? कहाँ से पढ़ें? बहुत सारे क्वेश्चन है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे मार्क मिनर्विनी के बारे में, जिन्होंने हर साल लगातार 220% का रिटर्न कमाया है और वो 1997 के यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियन भी रह चुके हैं, जिसमें उनका वर्स्ट ईयर का उनका परफॉर्मेंस 128% का था, जिसमें सिर्फ एक क्वार्टर ऐसा था जहां उन्होंने 1% का लॉस किया। अब मिनर्विनी को स्टार्टिंग से ही कभी भी स्कूल समझ नहीं आया, उन्हें ये सब बेकार लगता था। तो स्कूल से ड्रॉप आउट लेके उन्होंने एज अ ड्रमर अपने करियर की शुरुआत करने की सोची, क्योंकि यहाँ उन्हें फ्रीडम महसूस होती और ये सेम फ्रीडम उन्हें और कहीं नहीं महसूस हो रही थी। बट जब उन्होंने ट्रेडिंग को देखा तो जैसे कि वो शॉक हो गए हों। बट ये सब चीज़ से पहले एज अ म्यूजिशियन उन्होंने बहुत सारे बैंड्स के साथ काम किया, खुद का रिकॉर्ड भी लॉन्च किया, उसके साथ ही एमटीवी पे शो भी किया, साथ ही स्टूडियो म्यूजिशियन के साथ साथ एक स्टूडियो भी खरीद लिया। बट ये तो था उनकी ये कहानी का अंत। उसके बाद जब उन्हें ट्रेडिंग में इंटरेस्ट आने लग गया तो ट्रेडिंग के लिए उन्होंने अपने स्टूडियो को भी बेच दिया। अब स्टूडियो से जो भी पैसे आए उसे उन्होंने अपना इनिशियल कैपिटल बनाया। अब स्टार्टिंग में मार्क जो भी स्टॉक नीचे धीरे धीरे गिर रहा होता उसे बाई कर लिया करते, या किसी ने अगर टिप दे दिया है उस बेसिस पे उस स्टॉक को बाई कर लिया करते थे। बट ये जो एडवाइस है ये ज़्यादा देर काम नहीं आई, क्योंकि एक समय की बात है, ये दिन मार्क के बर्थडे होने वाला था, ये मार्क को भी नहीं पता था। उनका एक ब्रोकर था, उन्होंने मार्क को एडवाइस किया कि रिसेंट में एक कंपनी आई है और वो कंपनी के अंदर कुछ ही दिन में एक न्यूज़ आने वाली है और वो न्यूज़ के बेसिस पे ये स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकता है। अब हुआ क्या, मार्क ने बिना कुछ सोचे समझे इस स्टॉक के अंदर अपनी पोजीशन बना ली और इसके चलते मार्क को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब इन नुकसान के चलते मार्क काफ़ी निराश हुए, अपसेट हो गए, क्योंकि कुछ बोरोड मनी भी था। बट उन्हें फाइनली समझा कि अगर वो प्रॉपर रिसर्च और एनालाइज करते हैं और अपने ही काम पे बिना रुके मेहनत करते हैं तो शायद ये गेम को जीता जा सकता है। फिर क्या हुआ, मार्क ने इसी को अपना सपना बना लिया और इसी के प्रति दिन रात मेहनत करते रहते। मार्क के अकॉर्डिंग जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हैं और इनिशियली अगर आप गलती कर दे, यानी कि ट्रेडिंग में इनिशियल कैपिटल लॉस्ट बेस्ट चीज़ है, क्योंकि इससे आपको मार्केट की रिस्पेक्ट आ जाती है। आपको ये समझ जाता है कि आपको कैलकुलेट करके ही इस मार्केट में रहना है, तभी आप इस मार्केट से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। कभी भी मार्क को पेपर ट्रेडिंग नहीं समझती थी। उसका कारण था, इसमें आपके असली पैसे नहीं लगे होते, तो अगर आप जीते या हारे दोनों ही केस में आपके इमोशंस ट्रिगर नहीं हुआ करते थे। इसलिए मार्क हमेशा स्मॉल कैपिटल क्यों ना हो बट रियल ट्रेडिंग करना ही प्रिफर करते। अब सन 2000 के आसपास मार्क ने अपना हेज फंड भी खोल दिया था, जिसके अब कुछ बाय रूल जानते हैं। सबसे पहले जब भी आपको कोई स्टॉक को बाई करना हो तो आपको चाहिए स्टॉक की एक बड़ी लिस्ट, जिसमें से आप चीज़ें फाइंड कर सके। तो ऐसे स्टॉक चुनिए जो रिसेंट में अभी बहुत तेज़ी से ऊपर गए हों, उसी के साथ वो कंपनियां न्यू हो और उसके जो स्टॉक प्राइस है वो नया लो ना बना रहे हो। मार्क को कभी भी पी रेशियो इम्पोर्टेंट लगता ही नहीं था, इसलिए वो ध्यान नहीं दिया करते थे। बट अगर मार्केट करेक्ट हो रहा है और उसी वक्त आपका स्टॉक ऊपर जा रहा है तो चांसेस है आपके पास एक लीडिंग स्टॉक हो सकता है, यानी कि जब मार्केट रिकवर करेगा तो आपका स्टॉक दुगना तेजी से भी प्रॉफिट कमा के आपको दे सकता है। अब उसी तरह स्ट्रैटेजी आपको बनानी हो तो उसके कुछ पिलर्स के बारे में देख लेते हैं।
सबसे पहले आपको फिर से कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक की लिस्ट चाहिए। उसी के साथ अगर आप एक रैंडम तौर पे भी कुछ शेयर्स उसमें से पिक कर लेते हैं और साथ ही फिक्स कर लेते हैं कि 10% के लॉस पे कट करना ही है और प्रॉफिट को रन होने देना है, तो बस हो गई दोस्तों एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी तैयार। क्योंकि ट्रेडिंग में 90% काम लॉस को कंट्रोल करना है और प्रॉफिट को सिर्फ छोड़ देना है। इतनी सिंपल तरीके से आपने एक विनिंग स्ट्रैटेजी बना ली। क्योंकि आप बाय करें कि सेल करें, 50% चांस है कि मार्केट आपके डायरेक्शन में जाए, बट अगर आपका प्रॉफिट बड़ा है और लॉसेस छोटे हैं तो इवेंचुअली आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो ही जाओगे। दोस्तों, जीवन में हर एक चीज की शुरुआत धीरे ही होती है। जैसे जैसे फिर आप रिसर्च करते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं और अंडरस्टैंडिंग आपकी वो सब्जेक्ट को लेके बढ़ती है, आप उसके बारे में बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं और फाइनली जब आप प्रॉपर एनालिसिस करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिक ट्रेडिंग इम्प्रूव होगी। मार्क का एक बहुत फेमस कोट है कि द फ्रूट्स ऑफ योर सक्सेस विल बी इन डायरेक्ट रेशियो टू द ऑनेस्टी एंड सिंसेरिटी ऑफ योर ओन एफर्ट। यानी कि जैसा बीज बोओगे दोस्तों, उसी के आधार पे तो आप फल पाओगे। इसलिए जितना हार्डवर्क आप ट्रेडिंग में डालोगे उसी का आउटपुट आपको अपने ट्रेडिंग में दिखेगा। और मनी मैनेजमेंट तो हमेशा से ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करोगे और अगर आपको बार बार अर्जेस आ रही है तो आपको एक चीज़ बोलनी है कि मेरा सब कुछ यहाँ से बर्बाद हो सकता है अगर मैंने ध्यान ना दिया। अब ट्रेडिंग को हम एक और सिमिलर एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे पोकर का गेम। इस गेम में बेस्ट 5 कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड जीतते हैं, जिसकी शुरुआत में टेबल पे 5 कार्ड ड्रॉ किए जाते हैं और हर एक प्लेयर को 2 इंडिविजुअल कार्ड दिए जाते हैं। अब पहले 2 राउंड के अंदर ही एक मिनिमम बेट लगा के आप अपने 5 कार्ड कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, जिससे आपको आपकी प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी कि ये राउंड आप विन करने वाले हैं कि लूज। उसके अकॉर्डिंग आप बेट कर सकते हैं। सेम ट्रेडिंग के साथ भी है कि विनर के साथ रहना, लूजर को कट करना। उसी तरह ट्रेडिंग हो कि पोकर हो, दोनों के अंदर आप अगर प्रॉपर रीड करके डिसिप्लिन और सिंप्लिसिटी के साथ एनालाइज करेंगे तो आप पैसे कमा सकते हैं। मार्क की माने तो जब फुटबॉल का मैच होता है तो जिस टीम का डिफेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है उसके चांसेस हमेशा ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू जिस टीम का ऑफेंस ज़्यादा स्ट्रांग है। सेम वो ट्रेडिंग में भी माना करते थे कि अगर आपने अपना लॉस यानी डिफेंस कंट्रोल कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है आपका ऑफेंस ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जब समझो आप साइकिल भी चला रहे हैं और अगर आपको पहले से पता है आप पे को गिर के लग सकती है, अगर आप प्रिपेयर हैं तो आपको साइकिल चलाने में मज़ा आएगा। सेम ट्रेडिंग के साथ भी है। अगर ट्रेडिंग के अंदर आप सिर्फ आज का देख रहे हैं, आपको पता है मार्केट नीचे गया तो मैं स्टॉप लॉस बुक कर लूंगा और फिर मार्केट ऊपर चला भी गया तो मैं री एंटर कर लूंगा, क्योंकि कभी कभी मार्केट में ऐसे शेकआउट आते हैं और सिंस आप हर चीज के लिए पहले से रेडी हैं, आपको बहुत बेनिफिट होगा। अब आपको कैसे पता कि ट्रेडिंग में आप सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं? उसके लिए आपको एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इस ट्रेडिंग जर्नल के अंदर आप हर चीज़ लिखेंगे जो आपकी मदद कर सके। जैसे कब ट्रेड लिया, उसी के साथ क्यों ट्रेड लिया, क्यों के बाद कैसे ट्रेड लिया। अब जब ये पूरे डेटा को आप एनालाइज करेंगे तो एनालाइज करने से आपको आपकी मिस्टेक्स पता चलेगी, आपको आपके एरर्स पता चलेंगे और इन्हीं के बेसिस पे आप बहुत आसानी से अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर पाएंगे। अब कोई भी चीज़ 100% तो सही नहीं होती।
उसी के साथ किसी भी चीज़ में लाइफ में सेफ्टी 100% नहीं, बट अगर आप स्टॉप लॉस देख के चलेंगे, उसी के साथ आप अपने कैपिटल को प्रिजर्व करेंगे, तो बहुत हाई चांसेस है आप कभी भी इस करियर के अंदर बैंकरप्ट नहीं होंगे। अब मार्क के अकॉर्डिंग फंडामेंटल एनालिसिस भी ज़रूरी है कंपनी का, और टेक्निकल एनालिसिस करना भी ज़रूरी है, बट प्राइस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो आने वाले चेंज को पहले ही बता देता है। जैसे कि प्राइस के अंदर ही पहले से वो फंडामेंटल चेंजेस आ जाएंगे जो अभी तक आपको दिख नहीं रहे, इसलिए पहले से रिसर्च करना ज़रूरी है। आपको एक पायलट के जैसा बनना है दोस्तों, यानी कि हर चीज़ का प्लान पहले से रेडी। जैसे अगर आप टेक ऑफ करने वाले हो तो कैसे करोगे, प्लेन का रूट और डायरेक्शन क्या है, लैंड करोगे तो कहाँ पे लैंड करोगे, वही सेम चीज़ आपको ट्रेडिंग के साथ करनी है कि हर चीज़, हर रूल पहले से प्री डिफाइंड करना है। अब जानते हैं हम प्रॉफिट बुकिंग के कुछ रूल्स कि कैसे आप प्रॉफिट बुक करें। कुछ लोग स्ट्रेंथ पे अपना स्टॉक को सेल कर देते हैं, कुछ वीकनेस पे अपने स्टॉक को सेल करते हैं। अगर मार्केट ट्रेंड में है और आप कंफ्यूज्ड है कि मार्केट कहाँ जा रहा है, तो आप इन केसेस में पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट आज के ज़माने में कुछ एमेचर ट्रेडर्स है, सिंस उन्होंने खुद से एनालिसिस किया है और अपना समय दिया है, इस कारणवश वो कंपनी से अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब वो स्टॉक डिप भी करता है, वो कंफ्यूज्ड और इरिटेट होते हैं और एरर कर बैठते हैं, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को सही समय पे एग्जिट नहीं करते। इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप आउटसाइड नॉइज और ओपिनियन को इग्नोर करना सीखें, क्योंकि आपके पास तो लिमिटेड कैपिटल ही है। और कभी भी ट्रेडिंग को एज अ हॉबी ट्रीट ना कीजिए, बट उसे एज अ प्रोफेशनल ट्रीट कीजिए, तभी आप इस मार्केट से पैसा कमा सकते हैं और उसे अपने पास रख पाएंगे। आप जो भी एनालाइज कर रहे हैं उसके अंदर आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी आप सक्सेस प्राप्त कर पाएंगे। और टेम्पररी अगर आपको वेकेशन ना लेने मिले, उसके साथ अगर आप बीच में बीमार भी हो जाएं और फिर भी आपको ट्रेडिंग करनी पड़े, तो आपको समय निकाल के रोज थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते जाना है, और इसी इम्प्रूव के बलबूते पे किसी दिन कुछ मैजिकल हो जाएगा और आप कब बड़े ट्रेडर बनेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये थी जर्नी दोस्तों मार्क मिनर्विनी की। थैंक यू दोस्तों, इसी तरीके के कंटेंट को देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल रोंचो दोस्तों। तब तक के लिए सायोनारा।